Student, this is your day 7 for JEE exam preparation. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका नेक्स्ट 4th चैप्टर दैट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो इन सभी में आपके पास जेई के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने ये जेई प्रीवियस पीवाई क्यूज़ है, और इससे पहले भी जो हमने आपको असाइनमेंट दिए हैं वो सारे पीवाई क्यूज़ हैं। असाइनमेंट में मैक्सिमम पीवाई क्यूज़ है, और जो एग्जांपल्स आपको कराए जा रहे हैं इसमें से भी कुछ आपके पास पीवाई क्यूज़ निकलते हैं ज़रूरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिस इज योर 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 plus iota minus 6 where x and y are real numbers, then find the value of x and y। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। कौन कौन सा? 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। तो एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दैट मीन्स रियल। अगर ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये z2 है, तो क्या होगा? रियल ऑफ z1 इक्वल टू रियल ऑफ z2 and imaginary of z1 equals to imaginary of z2। तो रियल क्या आ गया? 4x equals to 3 and imaginary equals to imaginary, that means imaginary equals to imaginary, that means 3x minus y equals to minus 6। तो x कितना आ गया आपके पास? 3/4 एंड यहाँ पर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये आ गया 3/4 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज वाई आप यहाँ पे ले आइए, तो 9/4 प्लस 6, तो विच इज़ इक्वल्स टू, आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा? 9 प्लस 24/4 इक्वल्स टू वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू 33/4। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यू। उसने कहा फाइंड एक्स एंड वाई, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 3/4 एंड वाई इक्वल्स टू 33/4। तो ये एक्स और वाई की दो वैल्यूज हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस अयोटा बी। अब इन क्वेश्चंस को आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, ए प्लस अयोटा बी किसका फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपको इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट है आपके पास -5 अयोटा एंड 1/8 अयोटा। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -5/8 मल्टीप्लाइड बाई अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये आ गया -5/8 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज इक्वल्स टू 5/8। ठीक है, तो ये नंबर आ गया आपके पास 5/8। तो 5/8 प्लस अयोटा 0। ठीक है, अब ये नंबर है आपके पास। अब ये कॉम्प्लेक्स, पहले आपके पास ये सिर्फ एक रियल नंबर था। ठीक है, तो आपने अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? विच is of the form a प्लस अयोटा बी। तो ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आ गया आपके पास, तो आपने इसको ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना था। सेकंड आ गया आपके पास सेकंड है माइनस अयोटा 2 अयोटा -1/8 अयोटा क्यूब। दिस इज माइनस अयोटा इंटू अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर। तो यह जगह माइनस, ये अयोटा क्यूब है यहाँ पर, तो -1/8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास? 512 समथिंग आई थिंक। 8 का क्यूब आ जाएगा, हाँ 512, और साथ में हो जाएगा आई क्यूब। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर विच इज इक्वल्स टू -2 अयोटा स्क्वायर इज -1, ये फिल कर लिया आपने, तो ये आ जाएगा -1/512 आई क्यूब। तो आप इसको आई स्क्वायर डॉट आई कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस माइनस, तो माइनस आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो कितना आएगा? 2 2 4
एंड 2 5 10 256 माइनस 1 अपॉन 256 अपॉन आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1 एंड आयोटा आपके पास रह गया 1 अपॉन 256। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 256 एंड मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। ये बन गया आपके पास प्योरली इमेजिनरी, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 1 अपॉन 256। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में है, तो ये बन गया आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था इन क्वेश्चंस को, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, अगेन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इस क्वेश्चन को भी आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिखना है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके इक्वल है, ये है आपके पास 5 माइनस 3 आयोटा क्यूब। आपने क्या, आप इसमें आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हो, तो ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आ जाता है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर पी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए ये क्या आ जाएगा 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब माइनस 25 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज योर 225 आयोटा, और ये आ जाएगा 927 135 माइनस 135 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 125 माइनस 27 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा माइनस 225 प्लस 135 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अगेन -1 आ जाएगा, तो ये जगह 125 माइनस 135 और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, दिस इज -10 एंड माइनस ये आ जाएगा आयोटा 198। तो ये आ गया आपके पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म पे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 प्लस आयोटा माइनस 198 विच इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। आपको इसको इसी फॉर्म में लिखना था, ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म में, तो आपने इसको लिख दिया। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। उसमें आपके पास प्योरली रियल भी आ सकता है, तो रियल होगा तो आप उसको आयोटा 0 करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे। प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, तो आप उसको +0 करके ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास, ये अगेन सारे क्वेश्चन वही हैं, आपको इनको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस √(-2) विच इज इक्वल टू 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -√3 प्लस √(-1) इंटू √2 कर सकते हैं इस कंडीशन को, 2√3 माइनस आयोटा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा√2। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज आयोटा इज इक्वल टू √(-1). ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2√3 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू -√3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा√2 को अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2√3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा√3 प्लस ये आ जाएगा 2 आयोटा टू √6, 2 × 3 6 माइनस और फिर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर √2। तो ये कितना आएगा, -2 3
प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट ऑफ 6, आयोटा स्क्वायर इज -1 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 पहले लिख लीजिए, -2 अंडर रूट 3 आ गया, प्लस आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 6। तो ये बन गया अब आपके पास a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 6 कर दीजिए यहाँ पे, 2 × 3 है ये, 2 × 3 6 -6। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, आपको इसी फॉर्म में इसको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो ये आपका सिंपल सा केस है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, z कंजुकेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब इसके लिए z कंजुकेट का इशू है कि z कंजुकेट क्या होगा, z कंजुकेट होगा a प्लस आयोटा b का कंजुकेट विच इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, एंड z मॉडुलस क्या होगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये आपके पास एक नंबर है z इक्वल्स टू a2 माइनस आयोटा 3, अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, z कंजुकेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो वी हैव z कंजुकेट किसके इक्वल होगा, 2 - 3 आयोटा है का कंजुकेट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, एंड मॉडुलस ऑफ z कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 + 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, कंजुगेट ऑफ z विच इज इक्वल टू 2 + आयोटा 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 + आयोटा 3 अपॉन 13। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब आपको अगेन इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी हैव दिस इज समथिंग आप कंसिडर कर लीजिए, नंबर a विच इज इक्वल टू 5 + आयोटा अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। आपको इसको a प्लस आयोटा b का फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो ये आपके पास उस फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है पूरा। हम इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को इसके कंजुकेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 + आयोटा अंडर रूट 2। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा विच इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं पहले, 5 + आयोटा अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 + आयोटा अंडर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज योर ये 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, आप पहले 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 + आयोटा अंडर रूट 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 1 + आयोटा अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर एंड अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोनों के साथ, तो आ जाएगा 5 + आयोटा 5 अंडर रूट 2 फिर प्लस, अब आयोटा अंडर रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आयोटा अंडर रूट 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म के साथ में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर
और ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ये आपके पास, हाँ ठीक है 1, तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर इज -1 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बन जाएगा, यह आ जाएगा 5, यहाँ से आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यह आ जाएगा -2 कैंसिल, यहाँ से इन दोनों में से आयोटा कॉमन कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 5 √2 प्लस √2 अपॉन 1 + 2। तो बन गया आपके पास 5 - 2 इज 3, 3 प्लस आयोटा 5 √2 प्लस √2 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको आप 5 √2 प्लस √2, तो आप इसको 6 √2 कर सकते हैं इजिली। तो इसको आप 6 √2 कर लीजिए, इजिली हो जाएगा ये। ठीक है, 5 √2 प्लस ये 5x + x कर लीजिए, 5x + x विच इज 6x। अब इन दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, तो 1 प्लस आयोटा 2 √2 अपॉन 3, 3 एंड 3 कैंसिल, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 2 √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो a आपके पास कितना है 1 और b कितना है 2 √2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है आपके पास आयोटा माइनस रेस्ट टू पावर -35। अब आपको इसको किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास आयोटा रेस्ट टू पावर -35। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए 1 अपॉन आयोटा रेस्ट टू पावर 35 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 17 डॉट आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1 रेस्ट टू पावर 17 डॉट आयोटा, तो 1 अपॉन -1 डॉट आयोटा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन आयोटा। अब ये फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो आप आयोटा एंड आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना है -1 विच इज इक्वल्स टू आयोटा। आपको इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, a 0 प्लस आयोटा कर लीजिए। किस फॉर्म में आ गया ये, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो हियर a कितना है 0 एंड b कितना है 1। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस। ठीक है, कंजुगेट आपको फाइंड आउट करना, तो अभी हमने किया z, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b है तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b का कंजुगेट विच इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, यही होगा। तो अब आपको पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 3 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। ये आ गया 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा। अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 3 × 2 + 3 आयोटा, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर -2 आयोटा को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कंजुगेट नहीं समझिएगा। फिर आप यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे इसके साथ 2 - आयोटा के साथ, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 - आयोटा के साथ। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 6 प्लस 9 आयोटा -4 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस एंड 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 + 6, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस प्लस 6 कर लेते हैं, प्लस आयोटा 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 + 2
अयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 अयोटा। तो कंडीशन बन गई 12 प्लस अयोटा 5 अपॉन 4 प्लस अयोटा 3। तो इस नंबर को अब दोबारा से रैशनलाइज कर लीजिए, 12 प्लस अयोटा 5 अपॉन 4 प्लस अयोटा 3। इसके न्यूमिनेटर, इसको क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो आप इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अगेन आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 माइनस अयोटा 3 के साथ, और फिर अयोटा 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 माइनस अयोटा 3 के साथ। ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी आता है। अब ये क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप इसको कर लीजिए ए स्क्र माइनस अयोटा 3 का बी स्क्र। ठीक है, अब इनका शॉर्टकट भी आता है एक, अगर ए प्लस अयोटा बी है एंड सी प्लस अयोटा डी है, आप इसको कर सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो फर्स्ट इज रियल विद रियल, इमेजिनरी विद इमेजिनरी, प्लस अयोटा रियल वन रियल टू, इमेजिनरी वन इमेजिनरी टू। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है। फिर रियल वन इमेजिनरी टू प्लस रियल टू इमेजिनरी वन। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ये कितना आएगा, 48 माइनस अयोटा 36 और प्लस अयोटा 20 एंड माइनस प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर, और कितना आ जाएगा ये, अयोटा स्क्वायर 5 3 जा 15 अपॉन, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 16 माइनस अयोटा स्क्वायर 9। तो ये आपका शॉर्टकट है, इसको आप देख लेना। ये कितना आ जाएगा, 48 अयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस ये कितना आएगा, ये माइनस अयोटा 16 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, और ये आ जाएगा 16 अयोटा स्क्वायर इज माइनस 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 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 15 इज 63 विच इज इक्वल टू 63 माइनस अयोटा 16 अपॉन 25। तो नंबर बन जाएगा 63 अपॉन 25 माइनस अयोटा 16 अपॉन 25। तो ये नंबर किस फॉर्म में आ गया, विच इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस अयोटा बी। तो ए आपके पास यहाँ पर क्या है 63 अपॉन 15 एंड बी आपके पास क्या है माइनस 16 अपॉन 25, क्योंकि जनरल नंबर क्या है आपके पास z इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। तो इसको आप ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में करेंगे तो 63 अपॉन 25 आ जाएगा प्लस अयोटा माइनस 16 अपॉन 25। ठीक है, तो ये था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन है आपके पास, z x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपके पास एक गिवन नंबर है x प्लस अयोटा y इसके इक्वल दिया गया है, प्रूव करना है आपको ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये अगर जनरल देखा जाए वी हैव x प्लस अयोटा y किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b अपॉन a माइनस अयोटा b। ठीक है, अब ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो हम इसको पहले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी, ये हो जाएगा ए प्लस अयोटा बी का होल स्क्वायर अपॉन ये ए माइनस अयोटा बी, ये ए प्लस अयोटा बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इसको ऐसे कर सकते हैं 2a अयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नंबर बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इज -1, दिस इज माइनस बी स्क्वायर
प्लस अयोटा 2ab, ये एक कंडीशन बन गई, ये दूसरी बन गई। अब ये आपका बेस है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर आप सेपरेट कर लीजिए, ये बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है इन दोनों का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये अब आपके पास x प्लस अयोटा वाई है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, x प्लस अयोटा वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल है तो x इसके इक्वल है ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र, एंड y इज इमेजिनरी तो वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। x और y की वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 1। तो आप लोग LHS ले लीजिए, LHS क्या कहता है, विच इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये किसके इक्वल आना चाहिए 1 के, तो x किसके इक्वल है ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र हो जाएगा। y किसके इक्वल है 2ab अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र, इनके होल स्क्र ओपन कर लीजिए, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का होल स्क्र कर लीजिए प्लस 2ab का होल स्क्र कर लीजिए। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास एक जैसे हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इनके होल स्क्र अलग अलग कर लीजिए, इसका होल स्क्र अलग हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे, अब इसका होल स्क्र ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का होल अपॉन एक ही कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये माइनस 2a स्क्वायर है, तो प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस, अब प्लस 2ab हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो गए, इनको कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर RHS। तो पहले माइनस 2ab था, और जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस 2ab हो गया, तो प्लस 2ab हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपका RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यू हैव टू इवेल्युएट दिस कंडीशन, इवेल्युएट दिस। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25 का क्यूब। ठीक है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको देखिए, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज योर आयोटा रेज टू पावर 18, तो आप आयोटा 4 रेज टू पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर कर सकते, 4 से 16, 16 प्लस 2 18 कर सकते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 18 है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, आयोटा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 कर लीजिए, प्लस 1 अपॉन आयोटा 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 कर लीजिए। अब इजी, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 प्लस 2 18, पावर 18 ही है, ये 25 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आयोटा 4 रेज टू पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1 अपॉन आयोटा 4 रेज टू पावर 6 डॉट आयोटा स्क्वायर कर लेते हैं। आयोटा ही आएगा, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पावर 1 है, तो हमने कर दिया बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, अगर इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा दोबारा, क्यूब। तो आयोटा स्क्वायर अगर -1 है, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स आयोटा 4 इक्वल्स टू 1। आयोटा 4 1 है कि पावर कर लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर है,
अयोटा स्क्वेयर अगेन -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा +1 अपॉन अयोटा 4 1 की पावर 6 डॉट अयोटा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, 1 अपॉन अयोटा हो जाएगा का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, विच इज -1 प्लस 1 अपॉन अयोटा डॉट अयोटा अपॉन अयोटा का क्यूब, विच इज -1 प्लस अयोटा डॉट अपॉन अयोटा स्क्वेयर का क्यूब, विच इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वेयर कितना है -1 का क्यूब। तो ये आ जाएगा विच इज -1 माइनस अयोटा का क्यूब। अब इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन कर लें हम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा का होल क्यूब है, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लिया। अब -1 का क्यूब अलग कर लीजिए और 1 प्लस अयोटा का क्यूब अलग कर लीजिए। अगर पावर्स आर सेम तो बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर, विच इज -1 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर डॉट अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई अयोटा स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा -1 1 प्लस ये अयोटा स्क्वेयर कितना है, अयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, अयोटा स्क्वेयर इज अगेन -1 तो दिस ईयर -3, ये कितना आ जाएगा -1 1 एंड -3 इज इक्वल्स टू -2 एंड ये आ जाएगा +2 अयोटा। तो कंडीशन हो जाएगी आपके पास 2 - 2 अयोटा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने फाइंड द वैल्यू, तो इवेल्युएट कर लिया आपने, इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस कंडीशन को, तो हियर इज योर रिजल्ट। ठीक है।